नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। कुछ चीजें आगे बढ़ते बढ़ते कैसे रुक जाती हैं। क्या भाग्य भी चोरी हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आज पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, क्या भाग्य चोरी होता है पंडित जी? अर्पिता, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चीज़ का नुकसान ना हो, या जो चीज़ जीवन में कम ना हो, या जिस चीज़ में दिक्कतें पैदा ना हो, चाहे वो आपका भाग्य ही क्यों ना हो जी। जैसा कि अर्पिता ने शुरू में ही कहा कि भाग्य भी कभी कभी चोरी होता है। आखिर भाग्य की चोरी होना क्या होता है? काफी बार हमारा भाग्य बहुत अच्छा होता है, कुंडली के ग्रह और जीवन की दशाएं भी उत्तम होती हैं, लेकिन फिर भी समय पर भाग्य काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने हमारा भाग्य चोरी हो जाता है। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा भाग्य चोरी होता रहता है, या हमारे भाग्य की जो ताकत है वो कम होती जाती है और हमें नुकसान भी होता रहता है। अगर हम कुछ कामों को न करें और कुछ कामों में सावधानी रखें तो अपने भाग्य को चोरी होने से बचा सकते हैं। भाग्य चोरी होने का मतलब ये है कि जितना भाग्य आपके पास होना चाहिए उतना मौके पर नहीं होता, उसमें कमी हो जाती है, उसमें ह्रास हो जाता है, और वो भाग्य जीवन में सही समय पर आपका साथ नहीं देता। बावजूद इसके आपकी कुंडली कह रही है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपका काम बन जाएगा, लेकिन आपके भाग्य का नुकसान होता है, आपके भाग्य की चोरी होती है और काम समय पर नहीं बन पाता है। बिल्कुल। अब जरा समझते हैं खाने पीने की चीजों से कैसे भाग्य की चोरी होती है। देखिए, खाने पीने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए अर्पिता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हमारे तमाम शास्त्रों में, तमाम चीज़ों में बताया गया है कि आप किस तरह का खाना खाएंगे और किसके साथ, किसके घर पर खाना खाएंगे, इसके लिए भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अगर आप किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाते हैं तो इससे आपका स्वभाव और आदतें खराब होने लगती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन करते हैं जो चोरी करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, गलत चीज़ों का व्यापार करता है, और आप उसके यहाँ पर भोजन करते हैं तो आपका स्वभाव भी खराब होगा और आपकी आदतें भी खराब होंगी। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाएंगे तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति का भोजन करें जो आपके बारे में या लोगों के बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का खाना खाते हैं जो आपके लिए बुरी भावना रखता है, मन में आपको कोसता है, मन में आपको गालियां देता है, आपका बुरा चाहता है, लेकिन सामने से मीठा बना रहता है, सामने से अच्छा बना रहता है, ऐसे व्यक्ति का जब आप भोजन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अगर किसी से जबरदस्ती खाना खाते हैं या फ्री में खाना खाते हैं तो इससे आपकी कमाई और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आप किसी ऐसे नौकरी में हैं, किसी ऐसे पोजीशन में हैं जहां से दबाव बनाया जा सके, और आप दबाव बना के किसी होटल में, रेस्टोरेंट में
जबरदस्ती भोजन करते हैं, जबरदस्ती खाना खाते हैं, तो आपकी कमाई घटने लगती है और धन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप ये समझिए कि जब आप खाना खाते हैं किसी नकारात्मक व्यक्ति का, या खाना खाते हैं फ्री में, या दबाव बना करके खाने पीने का सामान लेते हैं, तो आप उसके लिए पैसा भले ही ना दें, आप अपनी किस्मत उसको देते हैं और इसके बदले में आपका भाग्य चोरी होना शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि खाना खाने से आपका भाग्य चोरी हो गया है, किसी गलत व्यक्ति का भोजन आपने कर लिया और उससे जीवन में दिक्कत आ गई है, तो पहला काम करिए, निर्धनों को मंगलवार को भोजन कराइए, गरीबों को मंगलवार को भोजन खिलाइए और रोज सुबह हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करना शुरू करिए, उनसे प्रार्थना करिए। अगर भोजन की वजह से, खाने पीने की वजह से आपका भाग्य चोरी हुआ है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।